आपके पास है, ठीक है, सरकार दिया। राघव चड्ढा जी जवाब दीजिए। ठीक है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप पर सवाल उठाए हैं और ये तो जेन्युइन सवाल है। वो हालांकि इसको होल्ड कर गए, लेकिन रात तक विधानसभा चल जाती। कम से कम आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों में कुछ लोगों की सैलरी लुक गई, तो रात के 12 बजे के बाद कम से कम सबके पास मैसेजेस आ जाते, या सुबह सुबह 8 बजे के बाद। उसको कर पाने में कामयाबी तो नहीं मिली ना। अगर हम सिर्फ निशाना साधेंगे और इस तरह से बताते रहेंगे कि राजधानी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इस बात को समझना होगा राघव चड्ढा जी। ठीकरा क्या केंद्र सरकार पर? राघव चड्ढा जी, तो ये तो कमाल के ही सवाल है चित्रा जी आपके, कि 11 दिन तक हमारे बजट की प्रतिलिपि पर केंद्र सरकार बैठी रही, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाते हुए असंवैधानिक कार्य का परिचय देते हुए हमारे बजट पे उन्होंने रोक लगा दी। सवाल उनसे नहीं, सवाल हमसे किए जा रहे हैं कि अब रात को प्रस्तुत कर दें, आज रात को विधानसभा चला लें। सवाल आप हमसे पूछ रही हैं, सवाल तो सुधांशु जी से पूछा जाना चाहिए। खैर, मैं जवाब दे देता हूँ। आज सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत होना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे बजट को रोक लिया। आज देर शाम उसकी अनुमति आई है। कल सुबह सुबह बजट प्रस्तुत करके बजट को पास कर देंगे। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होगी। अरविंद केजरीवाल जी किसी की वेतन, किसी की सैलरी, किसी का खर्च, किसी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजना को रुकने नहीं देंगे। बीजेपी के लोग जितने बाण चलाते हैं अरविंद केजरीवाल पे, अरविंद केजरीवाल वो सारे बाण अपनी छाती पे सहते हैं। एक भी बाण और लड़ाई की एक भी छींट अपने 2 करोड़ दिल्ली वालों पर नहीं पड़ने देते, आगे भी नहीं पड़ने देंगे, छाती पे सहेंगे। नंबर 2, आपने कुछ मुख्य सवाल पूछे, मैं एक एक करके सबका जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी ने 2 मुख्य कारण बताए हमारा बजट रोकने का। पहला, उन्होंने कहा कि हमने प्रचार प्रसार में बहुत खर्चे में बढ़ोतरी कर दी। ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि प्रचार प्रसार में तो जितना वित्तीय वर्ष इस वित्तीय वर्ष में आवंटित हमने किया, उतना ही पिछले साल किया था, उससे पहले भी उतना ही किया था, उससे पहले भी इतना किया था। यहां तक कि जो महंगाई की दर होती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसे कहते हैं, उसके अनुरूप भी प्रचार प्रसार के पैसे को नहीं बढ़ाया जो बढ़ना चाहिए। जैसे आपकी पगार अगर 1 लाख रुपए महीना है, तो हर साल 7% या 8% से आपकी पगार बढ़ती है, क्योंकि देश की महंगाई उस दर से बढ़ रही है। हमने तो उस दर से भी प्रचार प्रसार का पैसा नहीं बढ़ाया, एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई। जितना पुराने वित्तीय वर्षों में था उतना ही इसी वित्तीय वर्ष में। तो फिर भैया क्यों रोका आपने हमारा बजट? दूसरा, इन्होंने जवाब दिया कि हमने बजट इसलिए रोक दिया क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बहुत भारी तादाद में कम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बंद कर दिया। 78,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो अभी तक के ये तो 3 बार आप बता चुके हैं राघव चड्ढा जी। हाँ, ठीक है, अब मेरा सवाल सर सुन लीजिए। इतिहास में सबसे ज्यादा, ठीक है, लेकिन वही सवाल अब मैं फिर से आ जाती हूँ। राघव जी, एक सेकंड में आ जाती हूँ। 22,000 करोड़ रुपए आप 3 बार बता चुके हैं कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा रहा है। आपने बार बार इस बात पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जोर दिया, दिल्ली वालों का पैसा रोक लिया, सैलरी कैसे जाएगी, कल सैलरी देनी है, सैलरी कैसे जाएगी? सर, वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हो रही है? आपने खुद ही जिक्र किया। तो बार बार इस बात को लेकर लोगों के सामने जाना कि जैसे आज ही पैसा देना था, सरकार की ओर से पैसा नहीं आया, इस वजह से पैसा जा नहीं सकता है। सर, ये दोनों ही चीजें तो नहीं चलेंगी ना राघव चड्ढा? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता जी। आपने ही अपनी बात को खारिज सारे किया। सवाल हम ही से पूछिए, पाप तो हम ही करते हैं। बीजेपी, अरे मैं पूछ लूंगी, बीजेपी को तो भरी कर आपको ही दे रहे हैं। बीजेपी को बुलाइए मत बहस में, सारे सवाल मुझे से करिए, मुझसे फिर 1-to-1 इंटरव्यू करिए ना चित्रा जी। फिर सुधांशु जी को क्यों बुलाया है? आप सारे देखिए सवाल पूछिए आप लोगों के साथ। कोई नहीं, मुझे आपके सवालों से कोई परहेज नहीं, मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं सीधा जवाब दूंगा। आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हाँ। तो वित्तीय वर्ष अगर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि 31 मार्च को रात को 12 बजे बजट पास होगा। बजट तो पहले पास होगा। उसकी जो हमारा FCI होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता है, उसमें बजट की कॉपी जाती है, उस पूरी एक प्रक्रिया का पालन होता है। फिर मैं वही कहूंगा, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 31 मार्च रात 11 बजे आपने बजट पास किया और 1 अप्रैल से आपको खर्चे का आवंटन हो गया। ऐसा नहीं होता, एक पूरा प्रोसेस होता है। और आज तक भारत के इतिहास में 1947 में देश आजाद हुआ, आज हम 2023 पे खड़े हैं। निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित दिन पर, तारीख पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। आज तक कभी नहीं हुआ कि निर्धारित समय पर बजट ना पेश किया गया हो। ये काला दिन है भारत के लोकतंत्र। हमारे प्रचार से बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है बीजेपी को हमारे प्रचार से। मैं बीजेपी को बताना चाहूंगा, दिल्ली की सड़कों पे जरा सुधांशु जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप संसद भी आते हैं रोज सुबह, मुझे रोज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जरा एक दिन संसद के बाद आप और मैं दोनों आपकी गाड़ी में ना दिल्ली की सड़कों पर घूमने चलेंगे।
सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो और होर्डिंग नजर आएगी, या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की, अरविंद केजरीवाल की फोटो नजर नहीं आएगी। सारा प्रचार प्रसार आप ही करते हैं। बताइए भाई, यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली में क्यों प्रचार कर रहे हैं? वो तो यूपी में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में क्यों अपनी होर्डिंग लगाते हैं? अपने अपने राज्यों में लगाएं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने राज्य में लगाए। आप तो असंवैधानिक काम करो, करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्चो। स्वच्छ भारत के लिए जितना फंड आवंटित किया था उसका 95% प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी और तमाम सरकार का प्रचार किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा पैसा स्कूल, दवा, बिजली, इलाज, महामारी के किसी प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम पे खर्च करना चाहें तो आपके पेट में दर्द होता है। आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं होगा। सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात इन्होंने, देखिए, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रचार लगा दिया तो वो तो दुरुपयोग है। और पंजाब की सरकार का प्रचार गुजरात में हो रहा है। अब क्या तर्क है? दूसरे राज्य में दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री, अच्छा चलिए एडजॉइनिंग राज्य हो तो एक बार फिर भी मान लें कि अगल बगल के क्षेत्रों से कोई प्रभाव होता होगा। इतना दूर जाकर करने का प्रयास करना वो तो बिल्कुल नियमानुसार था। अभी आपने जो स्वयं बोला राघव जी, अपनी बात तो पुनः आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने पहले वाक्य में कहा हमारा बजट रोका, बजट